Hello students, today I am going to tell you about chapter number. So students, नंबर अपने आप में नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं और नंबर अपने आप में ग्रामर में इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि आज जब मैं आपको इसके सारे रूल्स बताऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ग्रामर में इसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज नंबर। नंबर एक नाउन का पार्ट होता है, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा है नाउन नंबर, क्योंकि नंबर नाउन का पार्ट होता है। तो सो स्टूडेंट्स, नंबर दो टाइप का होता है। मैंने आपको बताया नंबर को हिंदी में हम वचन कहते हैं और वचन स्टूडेंट्स नंबर टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल नंबर। सो स्टूडेंट्स, जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं, सिंपल है बिल्कुल। बॉय, बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, और स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं। रूम का रूम्स हो जाता है, मंकी का मंकीज हो जाता है, डे का डेज हो जाता है। तो ये काफी सारे रूल हैं स्टूडेंट्स। सो मैं आपको बता भी दूं, क्योंकि जो ये है हमने सिर्फ इसमें बॉय को प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड किया है, गर्ल को प्लूरल बनाने में, बहुवचन बनाने में एस का यूज किया है, रूम को प्लूरल बनाने में एस का यूज किया है। तो हमने समय में एस का यूज किया है स्टूडेंट्स। तो इसमें एक वचन से, सिंगुलर नंबर से बहुवचन बनाने के लिए यानी प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, हम इसमें वो पढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो इसमें हमने एस को ऐड किया है, एक इसमें स्टूडेंट्स ईएस होता है, एक आईईएस होता है और एक वीईएस होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे अलग, इन चारों रूल्स से अलग भी बहुत सारे रूल होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए आज सारे रूल्स यहां पर बताने वाला हूं। मैंने आपको पहले ही बताया ये चैप्टर जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाउन नंबर। तो आपको आज यहां पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एस का अगर मैं यूज की बात करूं तो ये मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया है, सिंपल है कि एस का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ईएस की, कि ईएस का यूज कहां किया जाता है, यूज ऑफ ईएस। ईएस का क्या यूज है स्टूडेंट्स, देखिएगा मैं आपको बता भी देता हूं। बहुत कम स्टूडेंट्स को ये बातें पता होती है कि कहां एस का यूज किया जाता है, कहां ईएस, कहां आईएस और कहां वीईएस। और जो मैं इससे आगे बताने वाला हूं वो तो आपको रूल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा, यूज ऑफ ईएस। ईएस का यूज कहां करते हैं स्टूडेंट्स, जब किसी वर्ड के लास्ट में एस आ जाता है, एस आ जाता है, सी एच आ जाता है, एस एच आ जाता है, ओ आ जाता है, एक्स आ जाता है या जेड आ जाता है। अगर स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी आपको वर्ड के लास्ट में मिलता है तो आप वहां पे ई एस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, वो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर हमारे पास एस है, जैसे बी यू एस, तो लास्ट में एस आता है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें बी यू एस ई एस ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर एस एस आता है, जैसे ए एस एस आस, तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम ई एस ऐड कर देंगे। अगर सी एच आता है, सी ए टी सी एच, तो इसमें भी हम सी ए टी सी एच, सी एच लास्ट में है तो ई एस ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर फिनिश एस एच आता है स्टूडेंट्स, तो एस एच है तो इसमें लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर ओ आ रहा है, गो, तो अगर लास्ट में ओ आ रहा है तो हम इसमें भी ई एस ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर एक्स आ रहा है तो बी ओ एक्स, तो बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेस हो जाएगा। और स्टूडेंट्स जेड आ रहा हो तो क्यू यू आई जेड, क्विज, तो क्यू यू आई जेड ई एस। सो स्टूडेंट्स, जिस वर्ड के लास्ट में एस
SSCHSHOX या Z आएगा, तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको इनमें से कोई भी मिलेगा तो सिंपल सा रूल है, हम उनमें ES ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। सो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें ये जो हमारे वर्ड्स हैं हमें इनका ध्यान रखना है कि ये SSCHSHOX और Z अगर ये किसी भी वर्ड के लास्ट में हैं तो वहां पर उन सब वर्ड्स में ES का यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, इससे आगे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट रूल होता है स्टूडेंट्स IES का। IES का क्या यूज है स्टूडेंट्स, देखिएगा, यूज ऑफ IES। स्टूडेंट्स IES का यूज तब किया जाता है जब किसी वर्ड के लास्ट में Y आता हो। जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, BABY, अगर यहां पे लास्ट में Y आता है तो हम यहां से Y को रिमूव कर देंगे, रिमूव मतलब हटा देंगे, यहां से इसे हटा देंगे और यहां पर IES ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे हैं, CITY, तो CIT Y को रिमूव करेंगे और IES ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए लेडी, LADY, तो LAD Y को रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स और IES ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर क्राई है या फ्लाई है तो FL Y को रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स और IES यूज करेंगे। अब एक बात और आती है स्टूडेंट्स कि अब हमने जहां भी मैंने बताया अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y आता हो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y आता हो तो Y को रिमूव करके हम IES का यूज करते हैं। लेकिन जब अभी हमने यहाँ पे किया था, ये मंकी को किया था, डे को प्लूरल बनाया था, तो जब प्लूरल में इसको लिखा हमने सिर्फ इसमें S ऐड किया है स्टूडेंट्स। तो ये क्या रूल है कि यहाँ पे तो हमने Y को रिमूव करके IES ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने Y में S ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी Y से पहले आपने नाम सुना होगा वोवेल्स, जो आपको मैंने वीडियो 1 फाउंडेशन ऑफ सेंटेंस में भी बताया था वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, तो A, E, I, O, U, अगर किसी भी Y से पहले ये हैं, जैसे R, A, Y, अगर Y से पहले वोवेल है तो हम इसमें S का यूज करेंगे, सिर्फ S ऐड करेंगे। और हो सकते हैं KEY हो सकता है, तो इसमें Y से पहले वोवेल आ गया है तो इसमें हम S का यूज करेंगे। और हो सकते हैं टॉय होता है, बॉय होता है, तो इसमें Y से पहले O यूज हुआ है तो हम इसमें S ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि कहाँ कौन सा मेथड यूज करना है हमें स्टूडेंट्स। और इनके बाद स्टूडेंट्स ये था IES का यूज कि Y को रिमूव करके IES लगाते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो Y को रिमूव करके IES लगाएंगे, और Y से पहले अगर वोवेल होगा तो Y को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें S ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट रूल बता देता हूं, यूज ऑफ VES, यूज ऑफ VES, इसका क्या यूज है स्टूडेंट्स, अगर किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आता हो तो हम उस F या FE को रिमूव करके वहां पे VES ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। कैसे, जैसे LEAF, लीफ होता है स्टूडेंट्स, इसमें F लास्ट में आता है तो हम F को रिमूव कर देंगे, LEA, F को हटा देंगे, रिमूव कर दिया और VES ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। थीफ होता है, THIEF, थीफ, तो F को रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, THIEVES कर देंगे। और स्टूडेंट्स अगर FE आता हो, और होते हैं वैसे तो HALF, हाफ, तो HAL, F को रिमूव करेंगे और VES ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर FE आता हो तो हम क्या करेंगे, जैसे LIFE, तो LIVES लाइव्स हो जाएगा स्टूडेंट्स।
KNIFE नाइफ, तो KNIFE को रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, SVES ऐड कर देंगे। और बहुत सारे होते हैं, काफ होता है CALF, तो F को रिमूव कर देंगे स्टूडेंट्स, VES यूज करेंगे। और इसी में स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात एक और होती है, इसी VES में मैं आपको बता भी देता हूं, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं स्टूडेंट्स। एक्सेप्शन, उन एक्सेप्शंस का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उन एक्सेप्शंस को देखते हुए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसके जो एक्सेप्शंस होते हैं वे क्या एक्सेप्शंस हैं, जैसे BE बिलीफ। अगर मैं बिलीफ की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो BELIEFS, तो इसमें हम बिलीव्स में F को रिमूव नहीं करेंगे, बिलीव्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बिलीव वर्ब होती है। प्रूफ होता है PROOF, तो प्रूफ को स्टूडेंट्स हम प्रूफ्स करेंगे, ना कि प्रूव्स करेंगे, वो ऑलरेडी प्रूव वर्ब होती है। देखिएगा, जो चीज वर्ब में चली जाती है, अगर मैं F या FE को रिमूव करूं और वो कोई और वर्ब बन जाए, तो हम उसमें ES का यूज नहीं करेंगे, हम उसमें सिर्फ S का यूज करेंगे। जैसे सेफ है तो SAFE, तो वो सेफ्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ध्यान रखें आप, जो भी होता है, चीफ होता है तो चीफ का चीफ्स हो जाएगा, और होता है ड्वार्फ होता है, डार्फ मीन्स बोना होता है स्टूडेंट्स, तो DWARFS, तो वहां पे भी हम डार्फ सी करेंगे स्टूडेंट्स। और बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रीफ होता है BRIEF, तो इसमें ब्रीफ को हम ब्रीफ्स कर देंगे। सो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना, अगर किसी वर्ड को चेंज करके और कोई सेंस निकलती हो तो हम उस वर्ड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको अभी बताया था कि SES, IES और VES, ये तो थी बात यहां तक। इसके बाद जो आपको चेंज करने हैं और एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं, कुछ स्पेशल चेंज होते हैं। स्पेशल चेंज को स्टूडेंट्स आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं उस स्पेशल चेंज की साइड चलता हूं। जैसे हमारे पास मन होता है, मन का मैन हो जाता है, वुमन होती है, वुमन का वुमेन हो जाता है, माउस होता है, माउस का माइस हो जाता है, फुट होता है, फुट का फीट हो जाता है, टूथ होता है, टूथ का टीथ हो जाता है, और बहुत सारे होते हैं, ऑक्स होता है, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, फॉक्स होता है, फॉक्स का फॉक्सन हो जाता है, और बहुत सारे होते हैं इसमें स्टूडेंट्स, जैसे गूज होता है, गूज का गीज हो जाता है, और ये मान लीजिए एक होता है लूज, जो लूज होता है LOUSE, लूज, इसको स्टूडेंट जू बोलते हैं, जू जो सर में पाई जाती है, जू, उसे लूज बोलते हैं, इसका लाइस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे होते हैं जिसे हम चेंज करते हैं, और इस चेंज के दौरान हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हम चेंज करते हैं। ये स्पेशल चेंज है कुछ, इन्हें आपको लर्न ही करना पड़ेगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट रूल है मैं उसकी ओर बढ़ता हूं। अभी जो एक्स्ट्रा और मुझे कराने हैं आपको वो देखिएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ये मान लीजिए आप अगर ये देख के चले, अगर लास्ट में स्टूडेंट्स जो आगे के रूल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ये ध्यान से देखिएगा। जो आगे के रूल हैं उनको आपको लेटर टू लेटर, अक्षर टू अक्षर याद रखना पड़ेगा कि वो आगे का रूल कैसे है। देखिएगा यहां तक मैं आपको बता चुका हूं जो स्पेशल यूज है। उसके बाद अगर किसी वर्ड के लास्ट में स्टूडेंट्स ये मान लीजिए आप UM आता है, क्या आता है UM, तो UM को चेंज करके स्टूडेंट्स आपको इसे चेंज करना है A में। जहां भी UM आएगा उसे आप रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद आप उसे A में चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। कैसे? यहां पे UM है तो यहां डेटम का हम कर देंगे स्टूडेंट्स डेटा। इसके बाद एजेंडम, अगर स्टूडेंट्स UM लास्ट में आ रहा है
तो इसको एजेंडम को कर देंगे हम एजेंडा। हम वैसे पढ़ते भी हैं कंप्यूटर, हम देखते हैं क्या डेटा है, क्या एजेंडा है, अलग अलग। मेमोरेंडम का होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें भी लास्ट में यूएम आ रहा है, तो हम इसमें मेमोरेंडा, तो इसका भी मेमोरेंडा चेंज कर देंगे स्टूडेंट। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम को चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स हम स्ट्रेटा। सो स्टूडेंट्स ये जितने भी यूएम वाले वर्ड हैं, यूएम को हम चेंज करते हैं ए में। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए कि जितने भी हमारे पास कुछ, इस बात को आप ध्यान रखें, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मैंने ये 5 वर्ड लिखे, ये वर्ड पांचों ऐसे हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें आप। पहली बात, ये जितने भी वर्ड हैं, ये जितने भी वर्ड मैंने ऊपर लिखे हैं, ये जो रूल है ये लैटिन लैंग्वेज के हैं, ये स्टूडेंट्स लैटिन लैंग्वेज के हैं। और ये भी जो मैं अब आगे बता रहा हूं, ये भी लैटिन लैंग्वेज के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें यूएम तो आ रहा है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि यूएम तो आ रहा है, लेकिन इसमें हम यूएम को हटा के ए नहीं करेंगे। अगर फोरम है तो फोरम का एस यूज कर देंगे, फोरम्स हो जाएगा। प्रीमियम है, प्रीमियम भरते भी हैं एनुअली सब लोग, तो प्रीमियम्स आपने सुना भी होगा। म्यूजियम होता है जहां हम घूमने जाते हैं, तो आप देखेंगे स्टूडेंट म्यूजियम का म्यूजियम्स हो जाएगा। उसके बाद पेंडुलम है स्टूडेंट्स, पेंडुलम को हम स्टूडेंट्स पेंडुलम्स कर सकते हैं। और जो एजाइलम होता है, एजाइलम को स्टूडेंट्स एजाइलम्स करते हैं। ये तो आप समझते हैं, फोरम, प्रीमियम, म्यूजियम, पेंडुलम। एजाइलम स्टूडेंट्स हॉस्पिटल होता है, अस्पताल को एजाइलम बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी लैटिन लैंग्वेज के होते हैं वर्ड, ये भी लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है, और ये जो 2 वर्ड हैं ये भी लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है स्टूडेंट्स। अगर किसी वर्ड के लास्ट में यूएस, यूएस यहां पे मैंने 2 वर्ड लिखे हैं अभी, जो अगर किसी वर्ड के लास्ट में यूएस आता है स्टूडेंट, तो हम इसे चेंज करके आई में लिख देते हैं। किसमें स्टूडेंट्स? आई। तो हम इसमें आई में चेंज कर देंगे। जो रेडियस, तो RADI, यहां तक तो ये लिखा हुआ है RADI, और यूएस को चेंज करके एक IO लिख देंगे स्टूडेंट्स, तो ये RADII, तो ये RADII हो जाएगा रेडियस का जो प्लूरल बनेगा। इसके बाद जो सिलेबस होता है स्टूडेंट्स, सिलेबस जो हम पढ़ते हैं, अगर यूएस लास्ट में आ रहा है तो हम इसे सेलेबी चेंज कर देंगे, यूएस को हम आई में चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। ये सारे हमारे लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो नीचे वाले मैंने लिखे हैं ये सारे ग्रीक के हैं। सो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, और ग्रीक लैंग्वेज को चेंज, इन वर्ड्स को चेंज करने के लिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में IS और IS होगा, तो हम इसे IS को चेंज कर देंगे ES में स्टूडेंट्स, तो हम इसे ES में चेंज करेंगे। अगर हमें ये एनालिसिस लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसका प्लूरल बनाऊं एनालिसिस, तो SES करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर ये क्राइसिस है इसके नीचे, तो CRISES, तो मुझे इसे क्राइसिस चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जो ये हाइपोथेसिस है, अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये हाइपोथेसिस, तो SIS को मैं SES में चेंज कर दूंगा स्टूडेंट्स। इसके नीचे बेसिस है, अगर मैं बेसिस को चेंज करूं तो BASES करना पड़ेगा, क्योंकि IS है तो IS को ES में चेंज करूंगा। और इसके बाद थेसिस है स्टूडेंट्स, तो थेसिस THESES हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स, ये भी लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स, ये भी लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स, और ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। एक रूल और होता है स्टूडेंट्स ग्रीक लैंग्वेज का ही, मैं आपको उस ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड के बारे में भी बता देता हूँ। एक रूल और रह जाता है आपका भी, उसके बाद आगे के रूल बताऊंगा स्टूडेंट्स। जो ये है, एक अगर लास्ट में ON हो, ON, तो हम इसे किसमें चेंज करते हैं? जैसे फेनोमेनन, PHENOMENON, फेनोमेनन, और क्राइटेरियन हो जाता है स्टूडेंट्स, CRITERION, क्राइटेरियन। अगर हमारे ये भी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स है स्टूडेंट्स, अगर ये आते हैं तो ये फेनोमेनन और क्राइटेरियन। अगर ON आता है तो हम इसे A में चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। कैसे? फेनोमेनन,
तो PHENOMENA, फेनोमेना में चेंज कर देंगे, और क्राइटेरियन को CRITERI, क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरिया में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस बात को ध्यान रखें, बहुत अच्छे से अभी तक के मैंने रूल बताए हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको इसका क्विक रिवीजन बता देता हूं, आप बहुत ध्यान से पढ़ें। मैंने आपको बताया था नाउन नंबर टू टाइप का होता है, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर एक वचन होता है, प्लूरल बहुवचन होता है। तो एक वचन से सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाने के जो मैंने बताए थे कि बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, रूम का रूम, मंकी का मंकीज, डे का डेज हो जाता है स्टूडेंट्स। और ये जो एस मैंने आपको बताया था, एक सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई सारे रूल होते हैं, तो एक एस, ईएस, आईएस, बीएस इसमें ऐड होता है स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था यूज ऑफ ईएस। ईएस का यूज हम कहां करते हैं स्टूडेंट्स? जहां वर्ड के लास्ट में एस, एस एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स या जेड आता है, तो जिनके भी लास्ट में ये कोई सा आएगा उनमें ईएस का यूज होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था यूज ऑफ आईईएस। आईईएस का यूज होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया जिस वर्ड के लास्ट में वाई हो, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को रिमूव करके हटा के IES ऐड कर देंगे, और y से पहले अगर वोवेल है तो y को y में सिर्फ s ऐड कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया यूज ऑफ VES। VES का यूज क्या है, जो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। मैंने आपको बताया थी किसी वर्ड के लास्ट में F या FE होता है तो उसको हटाकर हम VES में चेंज कर देते हैं। इसके मैंने कुछ आपको एक्सेप्शंस बताए हैं कि F या FE हो लास्ट में, लेकिन हमें उसको चेंज नहीं करना है। जैसे बिलीव, अगर मैं इसको चेंज करूं तो बिलीव्स हो जाता है, वो एक वर्ब बन जाती है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, तो उसमें हम F या FE को रिमूव नहीं करते, उसमें सिर्फ S ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। कुछ स्पेशल चीज बताई स्टूडेंट्स मैंने, मन का मैन, वुमन का वुमेन, माउस का माइस, फ्रूट का फीट, टूथ का टीथ, ऑक्स का ऑक्सन, फॉक्स का फॉक्सन, गूस का गीज, और लॉज का लाइज। तो स्टूडेंट्स ये कुछ आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके बाद के जो मैंने रूल्स बताए स्टूडेंट्स, ये बताए थे अभी, अगर किसी वर्ड के लास्ट में जो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, अगर यूएम है तो हम उसे हटाकर ए का यूज करते हैं। डेटम का डेटा, एजेंडम का एजेंडा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, और स्ट्रेटम का स्ट्रेटा। और कुछ ये लैटिन लैंग्वेज के कुछ एक्सेप्शन होते हैं स्टूडेंट्स कि यूएम है लेकिन लास्ट में हम फिर भी एस का यूज करेंगे। आप इन वर्ड्स का ध्यान रखें, जो फोरम, प्रीमियम, म्यूजियम, पेंडुलम और एजाइलम है, आप इनका जरूर ध्यान रखें। इसके बाद लैटिन लैंग्वेज के होते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी वर्ड के लास्ट में यूएस होता है तो यूएस को रिमूव करके उसमें सिर्फ आई लगा देते हैं। रेडियस का रेडी, सिलेबस का सिलेबी। कुछ ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था किसी वर्ड के लास्ट में आईएस होता है तो आईएस को हटाकर हम उसमें ईएस ऐड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसमें सिर्फ आई की प्लेस पे ई रिमूव करना होता है। एनालिसिस का एनालिसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, बेसिस का बेसिस, और थेसिस का थेसिस। मैंने दो वर्ड और बताए थे आपको जो ग्रीक लैंग्वेज के हैं, जिनके लास्ट में ओ एन आता है। अगर ओ एन है तो उसे हटाकर हम रिमूव करके ए लगा देते हैं, तो फेनोमेनन का फेनोमेना और क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी अच्छे से। ये जितने भी रूल्स हैं, आप इस कम से कम इन रूल्स को 2 या 3 बार पढ़ें, ताकि आपको ये जो आप टेंस में, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज होता है, वहां आईईएस का फ्लाइज में, क्राइज में भी यूज होता है। तो कहां किसका यूज कैसे करना है, आपको ग्रामर के रूल्स जितने भी पढ़ेंगे, आपको जगह जगह इस बीच बीच में आपको इन सब रूल्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस बात का ध्यान रखें, इनको 2-3 बार पढ़ें। थैंक यू।